10 विकेट के हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। 1992, Pakistan cricket fans have been waiting for the day when they could finally celebrate a win over India. A decent total out of our situation, we thought, and we thought we could put them under pressure, but they did not let us. बनाएगी वो संतुलन उस दिन रातों रात तबाह हो चुकी थी। 2021 में मिली वो हार एक बार फिर संपूर्ण भारत की आंखों के सामने थी। भारत की खराब बल्लेबाजी देखकर संपूर्ण पाकिस्तानी में जैसे कि मानो दिवाली थी। मीडिया रिपोर्टर क्रिकेट के ये दिग्गज जैसे कि आज भारत की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। बाबर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। एक बार फिर नमाज की तैयारी में था। बुजुर्ग चाचा इक्ति के भी पर निकल आए थे। सादा भी इस बार सदमे से बाहर था। दरअसल कहानी है इंडिया और फार की। सन 2024 T20 का वर्ल्ड कप, इस मुकाबले का इंतजार पूरा विश्व कर रहा था। बाबर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का इंडिया को मौका दिया। शर्मा ने अपने छक्के से पहले ही ओवर में इंडिया की पारी की शुरुआत की और इसी बीच मैदान में बारिश हो जाती है और बारिश के बाद पूरी काया पलट जाती है। इसके बाद मैच शुरू होता है तो टीम इंडिया अपने किंग को खो देती है और अपने कप्तान हिटमैन को भी खो देती है। बल्लेबाजी करते हुए भारत के चारों खाने चित होना, लेकिन पंत और अक्षर दोनों ने पाक के गेंदबाजों की बड़े बहादुरी से सामना किया और पहले 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 के पार पहुंचा दिया। पर अक्षर पटेल भी एक बड़े शॉट के लिए जाते हैं, अपना विकेट भी गंवा कर चले जाते हैं। लेकिन पंत का संघर्ष अभी भी जारी रहा। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। टीम इंडिया 90 के करीब पहुंच चुकी थी और यहीं से प्रारंभ होता है टीम इंडिया का कोलैप्स। पहले सूर्या, फिर दुबे, फिर पंत। देखते ही देखते टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। नतीजन टीम इंडिया 19 ओवर में सिर्फ 119 रन बना पाती है। इंडिया की तरफ से पंत ने सर्वाधिक 40 रन बनाए और पाक की तरफ से नसीम शाह सबसे सफल गेंदबाज रहे। पंत अक्षर के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार न कर सका। दूसरी तरफ पाक का हर गेंदबाज अपने मंसूबे में सफल हो चुका था और उस दिन पाक के ये गेंदबाज टीम इंडिया के लिए कहर बन चुके थे। सोशल मीडिया चारों जगह हाहाकार मच चुका था। पाक से हार चुका है, ऐसा हर जगह सुनने को मिला था। कुछ ऐसे ही हालात और कुछ ऐसे ही वक्त इंडिया की ओर से एक ऐसे ही शख्स की जर्सी जैसा कोई नहीं है। जीतने के लिए पाक को अगले 120 गेंदों में 120 रनों की जरूरत थी। सभी को यह विश्वास हो चुका था कि यह मैच 99% भारत हार चुका है। सबके जहन में 2021 की वो रात फिर से एक बार जिंदा हो चुकी थी। फिर प्रारंभ होता है। बाबर और रिजवान एक बार फिर मैदान पर उतर चुके थे और हिटमैन ने पहला ओवर के लिए अर्शदीप को चुना था। उसने अपने पहले ही ओवर में 9 रन खर्च कर दिए और पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने मोहम्मद सिराज को उतार दिया। सबके जहन में बस एक ही सवाल कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग हिटमैन कब करेगा। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 15 रन हो चुके थे। पारी का तीसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दी। बुमराह के लिए ये ओवर बेहद अनलकी रहा। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर रिजवान का ये शॉट दुबे के हाथ से छिटक जाता है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में कुल 19 रन हो चुके थे। 5वें ओवर को फेंकने के लिए एक बार फिर हिटमैन ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दी। बुमराह ने बाबर का टावर उखाड़ फेंका। सूर्या के हाथों में स्लिप में कैच करा दिया। बाबर का टावर उड़ता देख संपूर्ण पाक को यकीन हो चुका था बुमराह नाम के साय से बच पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे हालात में मोहम्मद टुकटुक ने अपना संघर्ष जारी रखा। टुकटुक का ये टुकटुक देखकर उस्मान खान भी अपना टुकटुक प्रारंभ पाक के पारी के 6 ओवर खत्म हो चुके थे। पाक के खाते में महज 35 रन ही थे। पाक को ये मैच बचाने के लिए अगले 14 ओवर में महज 85 रन की जरूरत थी।
कि ये दोनों बल्लेबाज अगले 4 ओवर में महज 22 रन ही बना पाते हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाक का स्कोर महज 57 रन ही था। अब यहाँ से मैच जीतने के लिए पाक को अगले 63 रनों की जरूरत थी और फिर हिटमैन का ये दांव और उस दांव में उस्मान खान के चारों खाने चित। दरअसल 11वें ओवर की पहली गेंद उस्मान खान के पैर को जा लगी। एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट, फिर कप्तान का रिव्यू और उस रिव्यू के बाद ये मैच पूरी तरह से पलट चुका था। उस्मान खान के बाद फ़खर जमान भी आते हैं, कुछ बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन फ़खर जमान भी और हार्दिक के इस बाउंसर के साथ ही फ़खर जमान की कहानी भी अब खत्म हो चुकी थी। गिरते विकेटों के साथ मियाँ टुक-टुक का ये टुक-टुक और तगड़े लेवल पर अब जारी हो चुका था मियाँ टुक-टुक का टुक-टुक। रिजवान का ये संघर्ष देखकर हिटमैन ने 15वें ओवर को बुमराह के हाथों में गेंद थमाई। बुमराह ने पहली ही गेंद पर रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। बुमराह की इस गेंद पर 3 स्टंप और 2 किल्लियों के साथ रिजवान भी चारों खाने चित हो चुका था। बुमराह के इस ओवर ने पूरे मैच की काया पलट के रख दी। ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अगले 30 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी। 37 रन बनाने के लिए इमाद वसीम के साथ शादाब खान मैदान पर थे। 16वें ओवर में ये अक्षर पटेल का एक किफ़ायती ओवर लगभग पाक के मुंह से जीत छीन चुकी थी। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर 90 रन था। अगली 18 गेंदों में पाक को ये मैच जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत थी। 30 रन बनाने के लिए इक्तिक चाचा ने बुमराह के ओवर में बहुत प्रयास किया। बुमराह ने चाचा को बस के इस विकेट को उखाड़ फेंका कि पहली बॉल इमाद वसीम आउट। नसीम शाह ने चौथे और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाए, लेकिन तब तक जीत टीम इंडिया के कब्जे में हो चुकी थी। तो में 30 रन न बना सके। एंकर इस पारी के बाद रंडी रोना चालू कर चुके थे। हार थी, दुनिया भर के सामने बेइज्जती हुई है। इंडियन फैंस वर लिटरली लाफिंग। मैं माफी चाहता हूं। माफ कर दो। आज के बाद मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। बाबर आजम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं, उनके वालिद साहब कह रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं। क्या कहूँ मैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। बासित भाई, कल आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, इतनी तकलीफ हुई। मैं सर पकड़ के ना अपने दीवारों पे मारूं या फिर इनको मार दूं। मेरा इस टाइम दिमाग फट रहा है। मैं कह रहा हूं मैं ना इनको इन्होंने ये क्या किया है, ये क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी टीम वालों, मेरी बात ये अपने ज़हन में रखना। बाबर आजम खास तौर पे तू ये ज़हन में रख। उस दिन पूरे पाक को तबाह कर चुकी थी। पाक का बच्चा जसप्रीत बुमराह के खौफ से परिचित हो चुका था और संपूर्ण पाक को ये याद हो चुका था जसप्रीत बुमराह न्यू फादर ऑफ पाक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।